नमस्ते, मैं अभिषेक। मेरे साथ मौजूद हैं मऊ जनपद के चर्चित किन्नर श्वेता किन्नर। श्वेता इस समय मीडिया में छाए हुए हैं, पहले से छाए हुए हैं एक लंबे अरसे से। कभी प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ने की वजह से, तो कभी अपनी आवाज सत्ता के खिलाफ बुलंदी से उठाने के लिए, तो कभी स्थानीय मुद्दों पर भी स्थानीय जनप्रतिनिधियों को घेरने के लिए। तो इस समय लोकसभा का चुनाव चल रहा है। वह इस समय श्वेता किन्नर क्या सोच रहे हैं, इस समय सपा के रंग में रंगे भी हैं, तो क्या माहौल समझ में आ रहा है चुनाव नाव का? लीजिए, सबसे पहले आपको चैनल को धन्यवाद देती हूँ और इस पवित्र धरती से धरती पुत्र स्वर्गीय मुलायम सिंह को मैं कोट कोट नमन और प्रणाम करती हूँ। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी और उनके पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता और महिला मंच और किन्नर सभा बोर्ड की तरफ से मैं घोसी की जनता की तरफ से पूरे हिंदुस्तान की लोकसभा की जनता को और हिंदुस्तान की मीडिया को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। मैं समाजवादी पार्टी का किन्नर सभा का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। तो उपाध्यक्ष हैं, आपके तमाम न्यूज वायरल हो रहे हैं, कोई पिस्टल वाला तो कोई चंद्रशेखर सिंह वाला, तमाम। इस समय किस रूप में आप हैं, क्या कुछ कर रहे हैं इस समय? देखिए, मैं प्रचार कर रही हूँ आजमगढ़, मऊ और बलिया। बात समझ रहे हैं जी। और जहाँ तक पिस्टल की बात कर रहे हैं, हमारे पास 3 शस्त्र है, तीनों ऑल इंडिया है। रिवाल्वर, राइफल, दोनाली बंदूक। आप देखे होंगे ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी डीएम के बारे में, हमसे क्या कहना है वो तो उनके विभाग के लोग बताएंगे। हमें दुख है, इस दुर्भाग्य है इस हिंदुस्तान की जनता को और दुर्भाग्य है इस भारत की जनता को कि जो एक मुख्यमंत्री जेल चला जाता है। दुर्भाग्य है इस हिंदुस्तान की जनता को कि आईएएस पीसीएस जेल चले जाते हैं। दुर्भाग्य है इस भारत की जनता को जो एमपी एमएलए और मंत्री जेल चले। दुर्भाग्य नहीं, सौभाग्य। जो गलती करेगा जेल जाएगा, कानून सबके लिए है। विधायक, मंत्री, डीएम मुख्यमंत्री के अलग होगा नहीं। नियम तो ये लोग किसके लिए कमा रहे हैं? हाँ बताइए। हमारे पे इतना बार अत्याचार हुआ, आप लोग के लाइव से हिंदुस्तान देखा। इन लोग को ये मुख्यमंत्री हो, केजरीवाल हो या बड़े बड़े अधिकारी हो, बताइए ये कहाँ तक शर्मसार करता है कि नहीं हिंदुस्तान। चलिए हम आते हैं घोसी में। कहाँ हुई? घोसी में राजू राय जीत रहे हैं। आप लोग से थोड़े छिपा है, आप लोग हिंदुस्तान के चौथा स्तंभ में। बात समझ रहे हैं। तो राजीव राजीत रहने के सामने प्रकाश राजभर के बेटा अरविंद है, कैसे मुकाबला होगा? फिर राजभर की उसी का बात जब मैं कह देती हूँ मीडिया में तो बहुत लोगों को तकलीफ हो जाता है। उसको माननीय योगी आदित्यनाथ जी 20,000 के जूता खरीदवा देले बाना, 25,000 के जैकेट किनवा देले बाना, 5,000 के पैंट शर्ट कह देले बाना कि जो कटिया कर दोपहरिया में। बताइए, जो एमपी एमएलए होगा, मंत्री होगा, वो कटिया करने के लिए भेजे हैं। ये समाज को कितना भरमा रहा है। वोट मांगना है तो जाएंगे जनता के बीच में ना, वोट मांग रहे हैं तो खेतवा में दोपहरियावा में कटिया होता। 10 पीढ़ी राजभरों को इसने पीछे भेज दिया। हाँ, अब सुहल देव जी का सम्मान गिराया। उनका बेटा वो ब्रजेश पाठक मुड़ी नीचे गाड़ के गोड़ पर गिर। बताइए, कोई राजभर माफ करेगा? अभी भाजपा की सरकार में ये बयान मेरा नहीं है। जब वो लोग कहते हैं तो अच्छी बात है, हम कह देती हूँ तो सही गलत हो जाता है। तो भाजपा ही के पदाधिकारी और कर्ता न कह रहे हैं कि योगी मोदी से बैर नहीं, ओम प्रकाश तेरा खैर नहीं। अब बताइए। अच्छा, तो ठीक है। तो आपके प्रत्याशी में क्या दिख रहा है राजीव में? राजू राय, देखिए, हम अपने मुखिया से मिली हूँ। हम आपसे झूठ नहीं बोलूँगी, शिवरात्रि के दिन मिली थी और माननीय डिम्पल जी से मिली थी। जो ओम प्रकाश ने बददुआ दिया था कि मैं शराब दूंगा, भोले जी का भक्त है तो पियरी, एक ट्रांसजेंडर है भाजपा में, वो सोनम किन्नर, उसने कहा था कभी मुख्यमंत्री नहीं होंगे। बताइए, एक राज्य मंत्री का दर्जा कर पाने वाला किन्नर क्या ताली बजाता है चौक पे? क्या गरीबों से
वो लेता है घूसखोरी। क्या अपने सरकार में 4 लेन से जाम कर देगा? आप बताइए, क्या अधिकारियों को शराब देगा कि तुम वो किन्नर हो जाओगे? तो यही आपके डिबेट पे चला था, तो मैंने उनको आशीर्वाद दिया और आया, और इनको ये निर्देश दिया गया है कि ये बाइकवर्ड में रहा पार्लियामेंट का चुनाव, अब इस बार जनरल रहा है, बात समझ रहे हैं? तो जनरल के बाद इनको निर्देश दिया गया है कि आप स्वर्गीय कल्पनाथ राय के मुद्दे पे लड़ेंगे। कैसे प्रत्याशी हैं? बढ़िया है, अच्छा, मेहनती हैं सामने और दान भी करते हैं गरीबों में। सामने बालकृष्ण हैं, अरविंद हैं। अरे बालकृष्ण का तो अभी विरोध हो रहा है, देख रहे हैं ककरिहार में कि रविदास जी का मूर्ति कोतवाली में लिया कर रख दिया है, और वो जजमान है ना मेरे। हाँ, अवैध कब्जा करके डिग्री कॉलेज खुलवा ले। इसके पहले जनता बुर्बक है क्या? बालकृष्ण चौहान एक बार नहीं रहे हैं पार्लियामेंट का चुनाव जीतकर? अच्छा, वो बसपा से मांगत है ना सर जमालो टिकट, कौना होना टिकट पता नहीं, इनकर ही हाल बा। मुर्गी गैली बसवारी में चरे तो बुझली की वृंदे बना लगली ओके कोड़े की अब गेहूं चाउर मिलेला। ई खाली हमला करवावता ना कि श्वेता के बढ़िया दबा दिहल जा, घर में से उठवा लिहल जा, कपार फाड़ के एकर गहना नोच लिहल जा, एकर पर्चा खारिज करे खातिर नंगा प्रदर्शन कइल जा। जैसे न का हो ऐसा जमाल का अब तो टिकट ना पाना और सर जमाल का करियन ए भैया, 4 जावा तो माननीय के शर्मा के हाथ में बा। वही से न कहता नहीं कि मुर्गी गैली बसवारी में चरे तब बुझली की वृंदे बन। उता माननीय के शर्मा अपना मंत्री हैं, जैसे स्वर्गीय कल्पनाथ राय ऊर्जा मंत्री थे, तो अपना वो धर्म निभा रहे हैं। ई लेके का करी पैसा? चुनाव में का हुई? हाँ, चुनाव में क्या चुनाव जीत है पक्का राजू राय। ये बुरी तरह हार के जाएगा। ओम प्रकाश तो अभी उपचुनाव में देखे भाजपा का एक से एक दिग्गज नेता और लीडर आए थे, देखे ना इसकी बाणी पे। और जब मैं सच्चाई रख देती हूँ समाज में, तो इन लोग को इतनी चीड़ आती है, इतनी चीड़ आती है। ये दादा ये कहाँ से 3 गो साला? अरे सुनो नेताओं, मेरी माँ ने ऐसी जगह पढ़ाई है और छवि साफ सुथरी है कि 2 जनपद से जांच होके आता है तब तीनों शस्त्र ऑल इंडिया होता है। तुम्हारे ऐसे फर्जी में नहीं बोलती। कभी ओम प्रकाश बताता है कि इस विधानसभा से आई हूँ, ये लोकसभा है, मैं यहाँ के पहले बुनियादी थी। आप बताइए कभी बताया है? ये समाज में 1947 के बाद ये कोई बाणी है? ये प्रचार कर रहे हैं जबरदस्त। हाँ हाँ। तो देखिए ये श्वेता किन्नर हैं, मऊ में काफी चर्चे में रहते हैं, कभी अपने हथियारों को लेकर के तो कभी प्रदर्शन को लेकर के। श्वेता किन्नर इस समय लाल टोपी लगा के प्रचार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर के बेटे का हाल उपचुनाव वाला होगा और इनका प्रत्याशी जीतेगा, लेकिन जनता तय करेगी कि श्वेता किन्नर की बातों का कितना असर होता है। जय हिंद, जय।